हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नंदन एजुकेशन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस फंडामेंटल। मैं इसे आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं ताकि हर स्टूडेंट इसे अच्छे से समझ सके। तो वीडियो को पूरा शुरू से देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइंस क्या होता है। तो साइंस एक प्रकार से हम कह सकते हैं ब्रह्मांड और जीवन को समझाने की कुंजी है। विज्ञान ब्रह्मांड मतलब होता है संसार, और जीवन को समझने की एक प्रकार से कुंजी है। हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। और विज्ञान शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है। फर्स्ट में है वि और ज्ञान। विज्ञान शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है वि और ज्ञान, जो कि वि का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानना। किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से और सही जानकारी जब प्राप्त करते हैं तो उसे ही हम कह सकते हैं साइंस। अब इसके बाद है एक सटीक परिभाषा जानने से पहले दोस्तों ये हम जान लेते हैं साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है। तो साइंस शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। साइंटिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान, जो कि अंग्रेजी शब्द है, साइंटिया से ही लिया गया है। अब इसकी एक परिभाषा को जान लेते हैं। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट में है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह पानी क्यों उबलने लगता है? मानव शरीर में रक्त संचार होता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में देखते हैं ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है? दिन और रात घूर्णन से होता है। जब यही सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, यही सब चीज़ों के बारे में जब हम जानते हैं तो इसी को हम कह सकते हैं एक प्रकार से साइंस। उसके बाद देखते हैं दोस्तों गैलीलियो को विज्ञान का पिता माना जाता है। गैलीलियो को आधुनिक जनक कहा जाता है। उन्होंने प्रयोग और अवलोकन मतलब कि निरीक्षण करके वास्तविक ज्ञान का पता लगाया। अपने नज़रिया ही बदल दिया सबका। उसके बाद जानते हैं विज्ञान का मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बांटा गया है। फर्स्ट में है भौतिक विज्ञान, और सेकेंड में है रसायन विज्ञान। सेकेंड में क्या है दोस्तों? रसायन विज्ञान। और थर्ड में है जीव विज्ञान। इसके बाद देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमें प्रकृति और उसकी घटनाओं को समझाता है। तो सबसे पहले जानेंगे भौतिक विज्ञान कहाँ से लिया गया है। तो भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि यूनान का है। तो इसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है इसका अर्थ? नेचर। तो इसके बाद हम इसके परिभाषा को देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में विस्तार से बताता है। तो उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। ये भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखे होंगे आंधी, हमारे वातावरण में आंधी उठता है। गेंद को जब हम ऊपर फेंकते हैं ना तो ऊपर से गेंद नीचे क्यों आ जाता है? चुंबक का लोहे
क्यों आकर्षित करता है, ये सब जो घटना है ना, ये सब फिजिक्स का ही है। ये सब चीज़ों के बारे में जब हम जानते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जब हम जानते हैं तो उसी को हम कहते हैं एक प्रकार से फिजिक्स। फिजिक्स से हमें सही प्रकार से वातावरण में जितना भी घटना होता है वे सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद है 2 में रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान पदार्थों की संरचना और उनके परिवर्तनों का अध्ययन है। इसका हम एक परिभाषा कह सकते हैं संरचना, गुण। विज्ञान की वह शाखा जिसमें संरचना, गुण, संगठन और परिवर्तन और पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। पदार्थ का आपस में मिलकर एक नया रूप ले लेता है। रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि लोहे में जंग लगता है। लोहे में जंग, यदि हम लोहे को धूप में छोड़ देंगे वहाँ पे हवा और नमी से मिलकर के एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे लोहा, जिसको हम यहाँ पे कांटी है, कांटी को यदि हम छोड़ देंगे कहीं धूप में तो कुछ दिन के बाद वह कांटी इस प्रकार से बन जाता है। क्यों? ये सब रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनता है। उसके बाद दोस्तों दूध से दही बनता है। दूध से, जब दूध को दही बनने में बैक्टीरिया की क्रिया से नया पदार्थ दही बनता है। जब दूध को 2 या 3 दिन छोड़ देते हैं तो उसके बाद वे दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। तो उस एक प्रकार से हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही बनता है। उसके बाद है लकड़ी को जब जलाते हैं तो लकड़ी राख और गैस में बदल जाती है। लकड़ी को जब जलाते हैं तो लकड़ी जलने पर लकड़ी राख और गैस में बदल जाती है। ये भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद पेट में जो भोजन है, पेट में भोजन का पचना, भोजन रासायनिक क्रिया से छोटे छोटे तत्वों में टूट जाता है। इसको भी कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद है जीव विज्ञान। उसके बाद क्या है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके परिभाषा को देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान की परिभाषा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को बनाए रखने वाली प्रक्रिया जीव विज्ञान का ही हिस्सा है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होना। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधे सूरज की रोशनी में जिस प्रकार भोजन बनाता है, ये एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, ये एक प्रकार से बायोलॉजी का ही उदाहरण है। और मनुष्य श्वसन मतलब होता है सांस लेना। जब मनुष्य ऑक्सीजन O2 गैस लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर छोड़ते हैं तो उसे ही मनुष्य का श्वसन कहते हैं। ये भी दोस्तों समझ में आ गया होगा। और तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं जीवों में वृद्धि और प्रजनन जीवन चक्र के प्रमुख आधार है। बीज से पौधा, जिस प्रकार बीज को हम मिट्टी में लगाते हैं, जिस प्रकार हम बीज को जब हम बोते हैं मिट्टी में तो वह एक प्रकार से वृद्धि हो जाता है पेड़ के रूप में। उसके बाद जानवरों को बढ़ना, पैदा होना, यह एक निरंतर चलने वाली जीवन प्रक्रिया है। जब ये सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम बायोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा विज्ञान और विज्ञान के सभी टॉपिक। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए बस, जय हिंद।